अपना नारियल पानी और फल खाने चाहिए, और दूसरे सप्ताह में थोड़ी बहुत अनाज दालें का शुरू किया जाता है। रोटी वगैरह दूसरे सप्ताह में शुरू करें और अच्छी तरह। उसके साथ ताकत के लिए ये फलों में बहुत ताकत है, बादामों में बहुत ताकत है। थोड़े बादाम सलाद के साथ खाए जा सकते हैं, फलों के साथ बादाम खाए जा सकते हैं, अखरोट खाए जा सकते हैं फलों के साथ। और थोड़ा तिलों का दूध, कैल्शियम की कमी हो जाए तो सफ़ेद तिल 2-3 चम्मच 4 चम्मच भिगो करके ग्राइंड करके माँ को पिलाया जा सकता है। तिलों का दूध, उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, वो सारी उसकी पूरी हो जाएगी। पालक धनिया का जूस बनाया जा सकता है, उसमें आयरन बहुत होता है, आयरन की सारी कमी पूरी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और 2-3 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसका शरीर पुनः दोबारा वैसे अकबर हो जाएगा। बस शर्त यह है कि जितनी भी चीज़ें केमिकल वाली चीज़ें, सफ़ेद चीनी, मिठाइयाँ चीनी से बनी हुई, चाय, ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, पिज़्ज़े, जो फैक्ट्री में प्रोसेस करके भोजन आया है, चाउमीन, पिज़्ज़े, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये माँ को बच्चे को बिल्कुल भी किसी को भी नहीं खानी चाहिए, किसी को भी कभी भी नहीं खानी चाहिए। ये जितना ये भोजन पड़ा, ये जो भोजन पड़ा, कहाँ ये अमृत परमात्मा का बनाया हुआ, और कहाँ ये जहर बनाई हुई सारे पैसा कमाने के चक्कर। ये जितना, ये सारा जितना भोजन पड़ा, ये सारा गंदा है, कूड़ा है। इसके अंदर में कोई पौष्टिक तत्व नहीं है जिससे आपका शरीर या आपके बच्चों का शरीर मजबूत बन सके। इसमें एक भी तत्व नहीं। अगर आपको नहीं विश्वास तो चेक करवा लो लेबोरेटरी में जाए। इसलिए उन चीज़ों को खाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब तक आप इनको खाना बंद नहीं करेंगे तब तक आप नहीं हो सकते, आपका रोग नहीं ठीक होगा। रोग इसी के कारण होगा, ये अंदर में जाके अंतों में चिपकता है, आपके अंगों को खराब करता है, आपके अंदर गांठें बन जाती है, आपके अंदर में कैंसर बनता है इन चीज़ों का शरीर के अंदर में। आपके माइंड को, दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं इसके तेजाब केमिकल। आज बंदे को गुस्सा क्यों आता है, बच्चों को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि ये भोजन खाते हैं और इसके अंदर में तेजाब केमिकल प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, इसलिए वो खून में जाके दिमाग में चले जाते हैं। बच्चों के दिमाग को उत्तेजना पैदा करते हैं, और उत्तेजना पैदा करने से बच्चों को गुस्सा आ जाता है। जरा सी बात को गुस्सा हो जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, जरा सी बात हो जाए और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में जो आत्महत्या भी कर ली, इतना गुस्सा है उनको, मर ही गया आत्महत्या, ऐसे ही बच्चे। सो इन सब चीज़ों को समझना है। अपने बच्चों की देख रेख, बच्चों का स्वास्थ्य जन्म से ही ठीक तरीके से करेंगे, माता अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी ठीक तरीके के साथ, तभी जा कर के वो आप उनको स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हो। अगर आप इस तरीके के साथ गलत तरीके से माता भोजन खाएगी, गलत तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे, बच्चे पालन पोषण आप गलत तरीके से करेंगे तो आपके बच्चे सदा बीमार ही रहेंगे, कभी स्वस्थ नहीं होते। आप खुद ही बीमार हो, बच्चे कहाँ से स्वस्थ हो? खुद ही बीमार। आप में से छोटे छोटे बच्चियाँ भी हैं, 25-30 साल के, उनको भी देखो कितनी बीमारी आ रही, उनको भी। तो बच्चों को कहाँ स्वस्थ करें? इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमारे को खाना पीना, आचार व्यवहार, दिनचर्या हमारी ठीक उसका सुधारें सही तरीके के साथ। बीमारियां कुछ नहीं, जैसे आप इन सब चीज़ों को सुधार लेंगे तैसे ही आपके रोग सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं आपको खाने की कभी भी, और जो भी आप दवाइयाँ खा रहे हैं ये और ज़्यादा आगे नुकसान दे रही हैं आपको, जिसका आपको पता नहीं है। कोई भी दवाई खा करके व्यक्ति हर खुश स्वस्थ मैंने नहीं देखा कहते हैं आकर के। उनको हम लोग किसी को कोई दवाई नहीं खिलाते, बिल्कुल। सिर्फ आप लोगों को ये भोजन जो प्रकृति का भोजन है, ईश्वर का भोजन है, ये सारी दवाइयाँ, अलसी, कलौंजी, तिल, सरसों, मेथी,
आपके जीरा, अजमैन, सौंफ, दालचीनी, ये सारी जितनी भी है सब चीज़ें दवाइयों का काम करती हैं, भोजन का भी काम करते हैं। इन्हीं को खा करके आपके सारे रोग, बच्चों के सारे रोग ठीक होंगे। इसलिए आज का जो भोजन है बाजार में और घरों में हमारे, वो सारा बिगड़ गया है और उसके हमारे को समझ नहीं, एजुकेशन नहीं है। इसलिए हम बच्चों को भी ये भोजन खिलाते। इस प्रकार से इन सब चीज़ों से बचना है तो समझ करके, सोच विचार करके ये सारे भोजन को खाना बंद कीजिएगा। बच्चों का पालन मैंने जैसे बताया है उस तरीके के साथ बच्चों का पालन कीजिएगा। खाना पीना बच्चों का, माताओं को ये शिक्षा होनी चाहिए कि बच्चों को 6 महीने तक क्या देना है, 7वें 8वें महीने से क्या शुरू करना है भोजन, 14-15 महीने बाद क्या शुरू करना है, 2, 2.5 साल 3 साल बाद बच्चों को अनाज डालें और ये चीज़ें देनी शुरू करनी। इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारी बेटियों का ज्ञान नहीं है, वो समय से पहले ही बच्चों को गलत भोजन दे करके उनकी पाचन क्रिया खराब कर देती हैं और बच्चे फिर स्वस्थ कैसे होंगे, बीमारी इनकी उसी समय से अंदर बन जाती है बच्चों की। और ये चीज़ें तो अंतों को मैंने दिखाया, फोटो देख लो, ये बच्चे खाते तो उनकी अंतों का सारी सुकड़ करके सारी अंदर में आते शुष्क हो जाते हैं, खूनी बनना बंद हो जाता है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों के अंदर के अंगों की सारी और अधमरे सूखे से बच्चे हो जाते हैं। जैसे पौधे को पूरा खाद पानी ठीक ना मिले, पौधों के पत्ते मुरझा जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, पौधों के पत्ते जो है सूखने लग जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, उनको कोई फल नहीं लगता। ऐसे ही अंतें अंदर से सूख जाती हैं, बच्चे हमारे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं,